स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा। अब जो खबर है वो खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। आपके घर के बच्चे भी पढ़ते होंगे, आप भी चाहते होंगे कि आपके घर के बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कॉलेजों में शिक्षक ही नहीं है। आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है, फिजिक्स ऑनर्स में उसने एडमिशन लिया है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो लेकिन उसको जबरदस्ती फेल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कॉलेज में शिक्षक नहीं है फिजिक्स के। ऐसा ही कुछ हो रहा है जेजे कॉलेज कोडरमा में बीएससी सेमेस्टर 2 के छात्रों के साथ एक्सटर्नल एग्जाम में उन्हें 0 मार्क्स दिए गए। 0 मार्क्स कैसे दिए जा सकते हैं? 0 मार्क्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है पेपर में, ऐसा प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए मान लेते हैं प्रिंसिपल की बात की, चलिए प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्होंने पेपर में कुछ नहीं लिखा? क्योंकि कॉलेज में फिजिक्स का कोई प्रोफेसर ही नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ये रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है, हर घर से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट दिखाइए। इस कॉलेज स्टूडेंट की क्या गलती है? यही ना कि इसने फिजिक्स पढ़ना चाहा और हमारा सिस्टम इनके कॉलेज को एक अदद फिजिक्स प्रोफेसर नहीं दे सकता है। ये छात्र कोडरमा के जेजे कॉलेज के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ऑनर्स छोड़िए, ये पास हो जाएं यही बहुत है। ऑनर्स का हम लोग सब फिजिक्स ऑनर्स लिए हुए हैं। हम लोग का एक्सटर्नल में सभी का 0 नंबर आया हुआ है। बहुत कम और भी जितने हम लोग के जितने भी बैच हैं, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, उन लोग सब में बहुत कम नंबर दिया गया है। पिछले बार हम लोग को सबको फेल कर दिया गया था। अब हम लोग पिछले बार आवाज उठाए तो किसी तरह हम लोग प्रमोट हुए, लेकिन इस बार हम लोग को सबका 0 नंबर आ गया, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। और बार हम लोग ये इस तरह नहीं झेल सकते। प्रिंसिपल सर से बात करने आए तो वो हम लोग का बात ही नहीं सुन रहे थे। उनके पास डायरेक्ट गए तो प्रिंसिपल को एटलीस्ट बोलने का भी तरीका नहीं है। डायरेक्टली बोला गया कि सीधा आप लोग बाहर जाइए, आप लोग कॉपी से सही से लिखते नहीं है, इसलिए आप लोग को 0 मार्क्स मिला है। कोई अच्छा टीचर कॉपी चेक किया होगा, इसलिए आप लोग का 0 मार्क्स आया है, ऐसा बोला गया। और सर ऑलमोस्ट जितना भी स्टूडेंट है सबको ही फेल किया। बस एक फिजिक्स ऑनर्स के जो पास किए, बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट है फिजिक्स के सबके सब फेल किए। अगर फिजिक्स का टीचर नहीं है तो फिजिक्स का टीचर दीजिए। हम लोग स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होता है, तो बोला कि जाकर के आप लोग यूनिवर्सिटी में बोलिए। सर हम लोग यूनिवर्सिटी में बोलेंगे तो फिर यहाँ कॉलेज ही हम लोग क्यों आए? हमारे यहाँ शिक्षक फिजिक्स में एक भी नहीं है। इसके पहले भी लड़के यहाँ पर पढ़ते रहे हैं, फिजिक्स टीचर नहीं होने के बावजूद भी। मैंने विश्वविद्यालयों के संबंध में पहले भी दिया है जानकारी कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है फिजिक्स में, फिर भी लड़के नाम लिखाते हैं, पढ़ते हैं, पास होते हैं। इस बार क्यों 0 नंबर आया उसके बारे में एक प्रिंसिपल की हैसियत से मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्या बर्दाश्त के काबिल है? आप ही सोचिए। टीवी 45 के लिए कोडरमा से कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट। तो पंकज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षा सुधार अभियान चला रहे हैं। पंकज, अब तक तो प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल की बात होती थी, अब हायर एजुकेशन की आज बात कर रहे हैं। ये तो कोडरमा की बात है, जो रांची से करीब 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। रांची में कम से कम 5 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें शिक्षक ही नहीं है। मांडर कॉलेज में यही स्थिति है, जैन कॉलेज में यही स्थिति है, निर्मला कॉलेज में यही स्थिति है, महेंद्र प्रसाद महाविद्यालय में यही स्थिति है, रामटायल चौधरी कॉलेज में यही स्थिति है, हर कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज में यही स्थिति है, यहां तक कि रांची यूनिवर्सिटी में भी यही स्थिति है। कोई है देखने वाला या फिर शिक्षा बिल्कुल अनाथ है? पंकज। अभिषेक जी, झारखंड में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ साथ जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वो भगवान भरोसे है। आप जो नाम ले रहे हैं कि रांची विश्वविद्यालय के तहत आने वाले जो कॉलेज हैं उनमें जो है से शिक्षकों का अभाव है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रांची विश्वविद्यालय हो, चाहे बिनावा भावे विश्वविद्यालय हो, चाहे निरामर पीताम्बर विश्वविद्यालय हो, चाहे कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी हो, इन सभी यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं है। सभी जगह कुलपति और उप कुलपति का पद प्रभार में चल रहा है। सिर्फ कुलपति और उप कुलपति का पद नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार का, परीक्षा नियंत्रक का पद प्रभार में चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस विश्वविद्यालय का वीसी ही और जो उप वीसी जो प्रभार में चल रहा हो, वहां पर शिक्षकों का नियुक्ति कैसी होगी?
टीवी 45 के माध्यम से जो आज मुझे जानकारी मिली कि जे कॉलेज कोडरमा में जो है से फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों को फेल कर दिया गया है, एक्सटर्नल मार्क्स में कम मार्क्स देकर। बच्चों को इसमें क्या गलती है? जहां पर शिक्षक ही नहीं है, फिजिक्स के शिक्षक ही नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अपने स्तर से क्या संभव है संसाधन विहीन इलाकों में जहां पर प्राइवेट शिक्षक भी नहीं मिल पाते हैं, उन इलाकों में, जिन इलाकों में की बात आप कर रहे हैं, सामने आप खबर दिखा रहे हैं, कोडरमा में जो बच्चे प्राइवेट शिक्षक के भरोसे कैसे पास करेंगे? जिस विद्यालय में टीचर ही नहीं है तो प्राइवेट शिक्षक के भरोसे कैसे पास किया जा सकता है? ये तो सारा नाइंसाफी है बच्चों के साथ। अभिषेक, सबसे गजब की बात पंकज जी जो मैंने देखा है, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं, बाहर छोड़ दिए कोडरमा तो चलिए बताया कि रांची से इतनी दूर है, मैं रांची की बात करता हूं। रांची के जैन कॉलेज का ही मैं एग्जांपल देता हूं। जैन कॉलेज में जब आप जाएंगे, मैथमेटिक्स जो विभाग है, मैथमेटिक्स का आपको एक प्रोफेसर नहीं दिखेगा। फिजिक्स की भी यही स्थिति है। गजब की बात यह है कि फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में फिक्स कर दिया गया है कि इतने इतने रुपए दो और उस प्रैक्टिकल में तुम लोग पास हो जाओगे। फिजिक्स से पास करने वाले बच्चे, आप सोचिए, फिजिक्स से जो ऑनर्स पास कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को CRO का फुल फॉर्म हम लोग को तो मुझको पता है, जो इतने साल से मतलब पढ़ाई छोड़े हुए हैं, कि ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। CRO को जोड़ने की बात तो बहुत आगे है, इसके फुल फॉर्म मैक्सिमम जो लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, इनको नहीं पता है। बच्चों से 20-20 रुपए, 40-40 रुपए लेकर के इनको मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब ऐसे बच्चे कैसे भारत का भविष्य और कैसे झारखंड का भविष्य बनाएंगे? और फिर कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चों को आप कहां रोजगार में फिट करेंगे बताइए? ये तो पूरे सिस्टम को ही आप कोड़ लगा दे रहे हैं पंकज जी। जी अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, इसमें छात्रों का इसमें कोई दोष नहीं है। छात्र चाहते हैं कि उनके विद्यालय में, उनके कॉलेज में शिक्षक हो, प्रयोगशाला हो, लैब टेक्नीशियन हो और उन्हें पूरी जानकारी मिले जिसके लिए वो कॉलेज जाते हैं या उन्होंने एडमिशन लिया होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न कोई राजनीतिक पार्टी आगे आता है, न कोई संस्था संगठन आगे आती है, क्योंकि बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हों चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वोट बैंक नहीं होते। ये वोट बैंक नहीं होते हैं, इस कारण से जो है से इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि वोट बैंक भले ना हो, लेकिन ये देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं। इन्हीं के ऊपर जो है से देश का भार है, कंधे पर, इन्हीं के कंधे पर देश का भार है। और अगर ये ही अयोग्य हो, ये ही गुणवत्ताहीन हो, ये ही अशिक्षित हो, तो फिर हमारा देश कैसे विश्व गुरु जैसी बातें कर पाएगा या फिर ये बन पाएगा? तो मैं इस संदर्भ में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 2-3 सालों से शिक्षा सुधार अभियान के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलने में लगा हूं और इसको सुदृढ़ करने के लिए हाईकोर्ट की दरवाजा में खटखटा चुका हूं और इन सारी बातों को मैंने कोर्ट के समक्ष, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा है कि जल्द से जल्द जो है से प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों में और उच्च शिक्षा विद्यालयों में जो है से शिक्षकों की भर्ती की जाए। बगैर शिक्षकों की भर्ती किए बगैर जो है से बेहतर शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप भले ही कितना कुछ मार्केटिंग कर लें शिक्षा अभियान को लेकर, चाहे अन्य मामलों को लेकर, लेकिन शिक्षकों की जब तक आप नियुक्ति नहीं करते हैं तब तक इनके भविष्य के साथ खेला जाएगा, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया पंकज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम तारीफ करते हैं आपके इस अभियान की और हमारी कोशिश यही है कि जो शिक्षा का जो चेहरा है उस चेहरे को हम खूबसूरत बना सके। बड़ा कुरूप कर दिया गया है इस चेहरे को, जैसा एक कुरूप तस्वीर हम आपको कोडरमा से दिखा रहे हैं, हमारी कोशिश ऐसी तस्वीरों को बदलने की। बहुत शुक्रिया पंकज यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये कंस्ट्रक्टिव चर्चा की मकसद नहीं है हमारा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, हमने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों से हमें लगता है कि आपको फर्क पड़ना चाहिए, जिन मुद्दों को हमें लगता है कि वो स्टेज नहीं दिया जा रहा है जो स्टेज इन्हें मिलना चाहिए, या हमें लगता है कि जिन मुद्दों को
आपको दूसरे तस्वीर के साथ दिखाया जा रहा है, हम उसको पहली तस्वीर के साथ आपके सामने रखते हैं। तो ऐसे ही खबरों के साथ जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं सोमवार से शनिवार आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए टीवी 45 के साथ बने रहें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।